फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका वेलकम करता हूं, फिर से स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पे आपसे एक अपील और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप वीडियो को पूरा देखें। मेडिसिनल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर पूरा समझने के लिए वीडियो लेक्चर पूरा देखना जरूरी है। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं ताकि आपको पूरा समझ में आए और एग्जाम में प्रॉपरली आप लिख पाए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉपरली आप फाइट कर पाए और आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर होंगे। ओके, तो इसी कंटेस्ट में हम आज SAR ऑफ सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट पढ़ने वाले हैं। ओके, SAR का मतलब होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ओके, मींस हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करेंगे तो कौन सी एक्टिविटी में चेंज आएगा, दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ओके, बेसिकली सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट्स बीटा फिनाइल इथाइल एमीन डेरिवेटिव होते हैं। बीटा फिनाइल इथाइल एमीन डेरिवेटिव क्या होते हैं देखेंगे। एमीन का मतलब NH2 लिखा हमने, NH2 और इथाइल का मतलब दो कार्बन, ये दो कार्बन लिखा, इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं। बीटा कार्बन पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ, इस तरह से ये हो गया बीटा फिनाइल इथाइल एमीन। ओके, जितने भी सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट्स होंगे वो सारे के सारे लगभग इसी के डेरिवेटिव या इसके एनालॉग होंगे। ओके, यदि मैं यहीं पे नंबरिंग करता हूं तो इसकी नंबरिंग है 1 2 3 4 5 और 6। ओके, यहीं पे यदि मैं इसकी दूसरी तरह की नंबरिंग करना चाहूं तो हम इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं हम पेरा और अगेन इसको बोलेंगे हम ऑर्थोडैश। ओके, और इसको बोलेंगे मेटाडैश। फाइन, इस वन के रेफरेंस में ऑर्थो मेटा पेरा एंड ऑर्थोडैश मेटाडैश हो गया। क्लियर? और इस तरह से हमने इसकी नंबरिंग की है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को यदि हम देखते हैं तो देखेंगे हमारे पास तीन चार चीजें हैं। कैसे? यहाँ पे हमारे पास एक तो हमारे पास फिनाइल रिंग है। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? फिनाइल रिंग। क्लियर? दूसरा हमारे पास है, इसको बोलेंगे हम एमिनो ग्रुप। नाउ ये कार्बन चेन को हम बोल रहे हैं, दो कार्बन है जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन। हमारे पास है अल्फा कार्बन और दूसरा है हमारे पास बीटा कार्बन। क्लियर? नाउ तो हम इस कार्बन चेन की लेंथ, ओके, तो इस तरह से हम इसका जो SAR है वो SAR कौन कौन से पॉइंट्स के अंदर या कौन कौन से सब हेडिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक तो हम सब्स्टिट्यूशन ऑन फिनाइल रिंग, हम एमिनो ग्रुप पे कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। तीसरा हम एक पढ़ेंगे हम अल्फा कार्बन पे क्या सब्स्टिट्यूशन होगा। दूसरा नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बीटा कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन क्या होगा और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इस कार्बन चेन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ओके, तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। कम टू द फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग पे यदि मैं थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे मैं OH ग्रुप लगा देता हूं तो हम उसको कैटाकॉल बोलते हैं। वो कैटाकॉल कैसा होता है देखेंगे। यहाँ पे यदि मैं छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाता हूं तो इस तरह से ये रिंग बनेगा और यहाँ पे OH बन लगेगा और यहाँ पे OH लगेगा। इस रिंग सिस्टम को हम कैटाकॉल बोलते हैं। ओके, कैटाकॉल। और आपने पढ़ा होगा कैटाकोलामीन्स, ठीक है, वो इसी से डेरिवेटाइज किया जाता है। फाइन, तो ध्यान देना, यदि थर्ड और फोर्थ पोजीशन, मैंने क्या लिखा, थर्ड और फोर्थ पोजीशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा हूं तो ये थर्ड हो जाएगा या फोर्थ हो जाएगा, तो हम उसको कैटाकॉल बोलते हैं। ध्यान देंगे OH ग्रुप क्या नेचर होता है। OH ग्रुप का नेचर होता है पोलर।
ओके, OH ग्रुप दोनों की दोनों अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर की एगोनिस्टिक एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फाइन। दूसरा, जैसा कि ये पोलर नेचर होता है तो इनकी क्या होगी, लिपोफिलिसिटी क्या होगी, पुअर लिपोफिलिसिटी होगी। पुअर लिपोफिलिसिटी होगी तो ये ट्रिपल बी को क्रॉस करेगा। क्या ट्रिपल बी का मतलब, ब्लड ब्रेन बैरियर इन CNS, इन ब्रेन सिस्टम। तो व्हाट विल हैपन, CNS एक्शन नहीं होगा। क्लियर। सी ध्यान देना अगेन, यहाँ पे दो OH ग्रुप पे कौन कौन सी पोजीशन पे, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे। इसीलिए ये एक एंजाइम होता है कॉम्प्ट, जिसको बोलते हैं कैटाकोल ऑर्थो मिथाइल ट्रांसफरेज। इससे क्या होगा, ये बड़े आराम से बहुत जल्दी से इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो क्या होगा, इसका पुअर एब्जॉर्प्शन होगा। पुअर एब्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ क्या, उनकी ओरल एक्टिविटी पुअर होगी। ठीक है, इसी वजह से इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। इस कैटाकोल का एग्जांपल यदि अपन बात करें तो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, जिसको हम एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन भी बोलते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, यदि हम कैटाकोल को थोड़ा चेंज करें, कैटाकोल में जैसे क्या था, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप था, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप था। अब अपन क्या कर रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन की जगह थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन पे OH ग्रुप लगा रहे। मतलब क्या हुआ, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे OH ग्रुप लगा रहे, फोर्थ पे नहीं लगा रहे हैं। यदि हम इस तरह की कंडीशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखते हैं, इस तरह का बनेगा ये वाली कंडीशन, और ये वाला यहाँ तो थर्ड में OH ग्रुप और इस जगह पे OH ग्रुप। यदि एक दूसरे की 1/3 पोजीशन पे OH ग्रुप होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनोल। ओके, एक तो रिसोर्सिनोल कंडीशन आता है। दूसरा, फोर्थ पोजीशन पे तो OH ग्रुप रहेगा, लेकिन थर्ड पोजीशन पे OH की जगह क्या कर दिया, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप लगा रहे हैं। ओके, इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में क्या होगा, जब इस तरह की दोनों कंडीशन होगी तो क्या होगा, बीटा 2 रिसेप्टर की सेलेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, स्पेशली दैट इज रिलेटेड टू ब्रोंकोडाइलेशन। ओके, तो पहला तो ये कंडीशन आ जाएगी, क्या, बीटा 2 रिसेप्टर सेलेक्टिविटी इंक्रीज होगी। दूसरा क्या होगा, ध्यान देना, कॉम्प्ट हमने क्या बोला था, कैटाकोल ऑर्थो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, दैट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ दिस ड्रग मॉलिक्यूल। तो क्या होगा, जैसे ही हमने यहाँ पे सी कैटाकोल को करता है वो, तो हमने इस OH की पोजीशन हमने चेंज कर दी, तो कैटाकोल जैसी स्ट्रक्चर ही नहीं रही, मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा। सिमिलर है, हमने एक में OH ग्रुप लगाया, लेकिन यहाँ पे OH ग्रुप की जगह हमने क्या लगाया, हाइड्रोक्सी मिथाइल। यहाँ पे OH ग्रुप नहीं, हाइड्रोक्सी मिथाइल। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर था कैटाकोल वो नहीं रहा, कैटाकोल जैसा स्ट्रक्चर हो गया या रिसोर्सिनोल स्ट्रक्चर हो गया, इसीलिए उस पे कैटाकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज काम नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाएगी। क्लियर, जिससे क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो हम जो भी ओरली हम ड्रग लेंगे तो उसकी ओरल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसका बढ़ेगा। क्लियर है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ध्यान देना, 3OH और 5OH की बात करेंगे तो ये हो गया रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल किसमें मिलता है, हमारे टेरिनोल में मिलता है। ओके, सिमिलरली यदि मैं इसमें कैटालॉग एनालॉग जैसा बात करूं, जिसमें हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप होगा, दैट इज प्रेजेंट इन साल्ब्यूटामोल। ओके, तो इस तरह से दोनों के दोनों क्या होंगे, बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होंगे सेलेक्टिवली। क्लियर। नाउ फ्रेंड्स, सिमिलरली मैं यदि एक कंडीशन और बताता हूं, यदि सिर्फ फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप हो, थर्ड पे नहीं हो, ओनली फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप हो, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, बीटा रिसेप्टर एक्टिविटी। फाइन, और उसका एग्जांपल है नाइलिड्रीन। ओके, दैट ओनली बीटा एगोनिस्ट। ओके, और टुवर्ड्स मोर पोटेंट बीटा रिसेप्टर। ओके, सिमिलरली में यदि दूसरी कंडीशन आती है, फोर्थ पोजीशन पे ना हो के ओनली थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप हो, थर्ड का मतलब मेटा कंडीशन आ गया, तो थर्ड पोजीशन पे होगा, दैट इज अल्फा एक्टिविटी को ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगा, उसका एग्जांपल रहेगा फिनाइल एफ्रीन। ओके, इस तरह से। नाउ फ्रेंड्स,
यदि इस फिनाइल ग्रुप पे कोई सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं मतलब कोई OH ग्रुप उस पे नहीं हो, जैसा हमने 2-3 कंडीशन पढ़ी, पहला हमारा OH कैटेगोल फॉर्म में था, दूसरा कैटेगोल एनालॉग फॉर्म में था, तीसरा ओनली 4th पोजीशन पे हो, ओनली 3rd पोजीशन पे हो। अब हमारे पास एक कंडीशन है कि यदि OH ग्रुप इस रिंग सिस्टम पे हो ही नहीं तब क्या होगा। सी OH ग्रुप जैसा मैंने बताया था पोलर नेचर का होता है, तो वो एक्वस सॉल्युबिलिटी को या हाइड्रोफिलिसिटी को बढ़ाता है। यदि OH ग्रुप नहीं रहेगा तो लिपोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। लिपोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, ट्रिपल बी में क्रॉस करेगा, ट्रिपल बी को क्रॉस करेगा इन CNS। जैसे CNS के अंदर जाएगा वो CNS इफेक्ट देगा, CNS इफेक्ट देगा तो क्या होगा, इस तरह का हमारा एक एग्जांपल है ड्रग दैट इज एम्फेटामिन। ओके, तो इस तरह से यदि OH ग्रुप नहीं होगा तो दैट ड्रग विल अफेक्टिव इन द CNS। ओके फ्रेंड्स, कम टू द बीटा कार्बन। बीटा कार्बन का मतलब हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं। ओके, बीटा कार्बन का मतलब इस कार्बन की बात कर रहे हैं जिसपे फिनाइल ग्रुप अटैच है। R3 की बात कर रहा हूं। यदि यहाँ पे OH ग्रुप होगा, यदि OH ग्रुप होगा तो अल्फा बीटा रिसेप्टर पे एगोनिस्टिक एक्टिविटी रहेगा। सी ध्यान देना, मोस्ट ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स में बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप रहता है। ओके, तो OH ग्रुप रहने की वजह से अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे एगोनिस्टिक एक्टिविटी रहती है। तो नेक्स्ट, यदि हमारे पास बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं रहेगा, बीटा पोजीशन पे क्या लिख रहा हूं मैं, नो OH ग्रुप। इसका मतलब क्या होगा, सी जैसा मैंने बताया OH ग्रुप हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है बिकॉज ऑफ पोलर नेचर। हमने OH ग्रुप को हटा दिया तो क्या होगा, लिपोफिलिसिटी इंक्रीज होगा। लिपोफिलिसिटी इंक्रीज होगा तो दैट विल क्रॉस ट्रिपल बी, ट्रिपल बी को क्रॉस करेगा तो CNS इफेक्ट आएगा। इसका एग्जांपल कौन सा है, एम्फेटामिन। मींस एम्फेटामिन के स्ट्रक्चर में इस पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं होता। क्लियर, इस तरह से यहाँ पे एक ही कंडीशन रहती है, या तो OH ग्रुप रहेगा या नहीं रहेगा। OH ग्रुप रहेगा तो उसमें अल्फा बीटा रिसेप्टर एगोनिस्टिक एक्टिविटी रहेगी, और यदि बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं रहेगा तो उसकी लिपोफिलिसिटी इंक्रीज होगी तो CNS इफेक्ट देगा। दैट एग्जांपल इज एम्फेटामिन। ओके, हम एमिनो ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। एमिनो ग्रुप सब्स्टिट्यूशन का मतलब हमारा ये साइड चेन के इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, मींस R1 की बात कर रहे हैं। ओके, और या इस नाइट्रोजन पे कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं उसका इफेक्ट की बात कर रहे हैं। यदि देखेंगे R1 यदि मिथाइल ग्रुप होगा तो उस टाइम उसकी मैक्सिमम अल्फा एक्टिविटी होगी, अल्फा एक्टिविटी होगी। जैसा इसका अपने एग्जांपल ले सकते हैं, एड्रेनलिन ज्यादा एक्टिव होता है अल्फा के लिए नोर एड्रेनलिन के कंपैरिजन में। एड्रेनलिन का मतलब एपिनेफ्रिन और नोर एड्रेनलिन का मतलब नोर एपिनेफ्रिन। फाइन, इन दोनों का एक ही मतलब है। नाउ ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ध्यान देंगे, इसी R में R की साइज बढ़ेगी। R की साइज का बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो क्या होगा, अल्फा एगोनिस्टिक एक्टिविटी डिक्रीज होगी और बीटा एगोनिस्टिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी। कीप इन माइंड, ध्यान रखिएगा, क्या यदि R की साइज बढ़ेगी तो अल्फा एक्टिविटी घटेगी और बीटा एक्टिविटी इंक्रीज होगी। एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस टू माओ इंक्रीज। व्हाट इज द माओ? माओ मींस मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इज द वन ऑफ द एंजाइम दैट is responsible for metabolism of this amino group of these catecholamines. Okay, तो ये माओ क्या करता है, ड्रग को मेटाबोलाइज करता है। यदि यहाँ पे R की साइज बड़ी होगी तो क्या होगा, यहाँ पे R की साइज बड़ी होगी तो उससे रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज होती चली जाएगी, मींस वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा कंपैरेटिवली। क्लियर, इसका अपन एग्जाम्पल देखते हैं। दो एग्जाम्पल है। यदि हमारे पास देखेंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप की बात करें तो उसमें आइसोप्रेनिलीन होता है और टर्सरी ब्यूटाइल यदि यहाँ पे रहेगा R1 की जगह तो वो टर्ब्यूटालिन रहेगा। बोथ आर बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट, दैट इज ब्रोंकोडायलेटर्स। ओके, नाउ ये दोनों की बात होगी जैसे हमने बीटा की बात कही थी। क्लियर, अल्फा एगोन पार्ट कम हो गया, बीटा एगोनिस्ट वाला इंक्रीज हुआ और स्पेशली दैट इज बीटा 2। ओके, नाउ यदि R1
साइज तो बढ़ रहा था यहाँ पे बीटा 2, लेकिन R1 बहुत बड़ा हो, उसमें बहुत बड़ा कार्बन सिस्टम हो वहां पे, तो उसमें बीटा 1 सेलेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। बीटा 1 कहां होता है? कार्डियक कंडीशन में। कार्डियक मतलब हार्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? बीटा 1 सेलेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। उससे कल है डो ब्यूटामीन, जिसमें बहुत बड़ा कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। सिमिलरली यदि अपन बात करें नेक्स्ट, तो एमिनो ग्रुप की बात कर रहे हैं। एमिनो ग्रुप का मतलब यहाँ पे इस ये वाला एमिनो ग्रुप प्राइमरी कंडीशन में, सेकेंडरी में है, टर्सरी में है या क्वाटरनरी कंडीशन में। जनरली प्राइमरी या सेकेंडरी कंडीशन यदि होती है तो वो ज्यादा पोटेंट होता है, दैट इज द मोर पोटेंट। ओके, और यदि 3 डिग्री और 4 डिग्री टर्सरी और क्वाटरनरी कंडीशन होगा तो वो कंडीशन क्या होगी? लेस पोटेंट होगी, लेस पोटेंट होगी। इस तरह से हम एमिनो ग्रुप की बात करें तो मिथाइल ग्रुप होगा तो अल्फा एक्टिविटी इंक्रीज होगा, जो एड्रेनलिन में मिलता है। यदि R1 की साइज इंक्रीज होगी तो अल्फा एक्टिविटी डिक्रीज होगी, बीटा बढ़ेगा, और इसका एग्जांपल आइसोप्रेनिलिन और टर्ब्यूटालिन होगा। साथ में रेजिस्टेंस टू माउ एंजाइम इंक्रीज होगा। फाइन। सिमिलरली मैं इसी की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे यदि बड़ा लार्जर ग्रुप होगा तो बीटा 1 सेलेक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिससे दैट इज अ कार्डियक और हार्ट रिलेटेड एक्शन। ओके, एग्जांपल इज डो ब्यूटामिन। फाइन। सिमिलरली यदि मैं इस पूरे एमिनो ग्रुप की बात करता हूं कि किस तरह का एमिनो ग्रुप है, दैट इज द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशन में यदि होगा हमारा ये एमिनो ग्रुप तो वो ड्रग ज्यादा पोटेंट होगा, और टर्शियरी और क्वाटरनरी कंडीशन होगा तो वो ड्रग लेस पोटेंट होगा। दिस इज ऑल अबाउट एमिनो ग्रुप सब्स्टिट्यूशन। नाउ कम टू द अल्फा कार्बन सब्स्टिट्यूशन। हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं जो हम R2 लगा हुआ है, ये अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन पे जनरली दो कंडीशन बिल्डअप होती है। कौन सी? या तो मिथाइल ग्रुप रहता है, तो मिथाइल ग्रुप क्या करता है? माओ एंजाइम से रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज करता है। रेजिस्टेंस पावर का मतलब वो मेटाबोलाइज नहीं होगा या कम मेटाबोलाइज होगा, किससे? मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम से। ओके, यदि यहाँ पे दूसरा एक कंडीशन और बिल्डअप हो रही है, कौन सी? यदि दो कार्बन हो, इथाइल होगा, सी कार्बन चेन बढ़ती है तो लिपोफिलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। लिपोफिलिक करैक्टर इंक्रीज होता है तो क्या होगा? ट्रिपल बी में क्रॉस करेगा। ट्रिपल बी को क्रॉस करेगा तो क्या होगा? CNS इफेक्ट आएगा। CNS इफेक्ट आएगा तो कहने का मतलब एक तो इसका हो गया CNS इफेक्ट। ओके, सिमिलरली ये क्या होगा? जैसा पहले था, माओ से क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाएगा। मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम से मेटाबोलाइज कंपैरेटिवली कम होगा। फाइन। और तीसरा एक्शन है इसका, तीसरा इफेक्ट है इसका, मोर बीटा सेलेक्टिव होगा। मोर बीटा सेलेक्टिव होगा यदि इस पे कार्बन दो कार्बन लग जाएंगे तो। एग्जांपल है इथाइल नोरेपिनेफ्रिन। ओके, तो इस तरह से अल्फा कार्बन पे, इस कार्बन की बात करें, R2 की बात करें, यदि मिथाइल होगा तो रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज होगा किसके प्रति? किसके अगेंस्ट? माओ के अगेंस्ट, एंजाइम के अगेंस्ट। सिमिलरली यदि R2 क्या होगा? दो कार्बन वाला होगा, मींस इथाइल ग्रुप होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? बीटा सेलेक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, CNS इफेक्ट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस टुवर्ड्स माओ इंक्रीज होगा। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज लास्ट वन। कार्बन चेन की जो लेंथ है, कार्बन चेन की लेंथ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। कार्बन चेन की लेंथ किस तरह से है कि एमिनो ग्रुप और फिनाइल के बीच में कितने कार्बन होने चाहिए? जो ऑप्टिमम एक्टिविटी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 कार्बन होना चाहिए। किसके बीच में? एमिनो ग्रुप और फिनाइल ग्रुप के बीच में। एमिनो ग्रुप और फिनाइल रिंग के बीच में कितने कार्बन होने चाहिए? ओनली 2 होने चाहिए फॉर द सिम्पेथोमाइमेटिक एक्टिविटी। तो क्या लिखा अपन ने? 2 कार्बन चेन, ऑप्टिमम फॉर सिम्पेथोमाइमेटिक इफेक्ट। ओके, इस नाउ फ्रेंड्स,
हम ये पूरा का पूरा एसएआर हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। अब तक हमने इंडिविजुअली पढ़ा, हम रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा, बीटा फिनाइल इथाइल एमीन। इसका मतलब इथाइल का मतलब ये है, एमीन का मतलब ये है, बीटा पोजीशन पे फिनाइल ये है। ये तो हमारा बेसिक स्केलेटन हो गया किस उनके लिए, सिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट्स के लिए। ओके, इसमें कौन कौन सी बात करी अपन ने, एक तो हमारा सबसे पहला फिनाइल ग्रुप था, उसके बाद में बीटा कार्बन आ गया, बीटा कार्बन के बाद में हमारा एमिनो ग्रुप आ गया, फिर उसके बाद में एमिनो ग्रुप के बाद में हम इस कार्बन अल्फा कार्बन की बात करेंगे, फिर उसके बाद में एमिनो कार्बन चेन की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे अलग अलग की बात कर रहे हैं, अपन रिवाइज कर रहे हैं। यदि हम इस कैटेकोल रिंग की या फिनाइल रिंग की बात करेंगे तो पहला बात आता है थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे, तो इसका मतलब कैटेकोल रिंग सिस्टम बनता है। कैटेकोल रिंग सिस्टम एसेंशियल होता है बीटा एंड अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर एगोनिस्टिक एक्टिविटी के लिए। फाइन, वो उससे क्या होगा, सी ओएच ग्रुप है, ओएच ग्रुप होगा तो क्या होगा, पुअर लिपोफिलिसिटी होगी, पुअर लिपोफिलिसिटी की वजह से वो ट्रिपल बी क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए सीएनएस एक्शन नहीं आएगा। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। और ये बड़े आराम से कैटाकोल ऑर्थोमेथाइल ट्रांसफरेज से मेटाबोलाइज होगा। मेटाबोलाइज होने की वजह से क्या होगा, पुअर एब्जॉर्प्शन होगा, दैट रिजल्ट्स पुअर ओरल एक्टिविटी। फाइन, उसकी वजह से क्या होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा। इसका एग्जांपल अपन बात करते हैं एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनालिन बोलते हैं, नोरेपिनेफ्रिन को हम नोरेड्रेनालिन बोलते हैं। सिमिलरली अब अपन बात करते हैं दूसरी बात, यहां तो कैटेकोल था, अब हम कैटेकोल का जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब में थर्ड एंड फोर्थ पे था और अब बिल्डअप कर रहे हैं थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन में, मतलब रिसोर्सिनोल फॉर्म हो गया, रिसोर्सिनोल फॉर्म हो गया। और एक कंडीशन आती है थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप और फोर्थ पोजीशन पे ओएच ग्रुप, मतलब कैटेकोल नहीं है लेकिन कैटेकोल जैसा बात कर रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशन के लिए क्या होगा, बीटा रिसेप्टर की सिलेक्टिविटी इंक्रीज होगी और उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस पावर डेवलप होगा किसके प्रति, इसके अगेंस्ट COMT, दैट इज कैटेकोल ऑर्थो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिग्रेडेशन ऑफ दिस कैटेकोल मोइटी। जब कैटेकोल ही नहीं रहा तो एक्शन किस पे करेगा, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। यदि ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होगी तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होएगा, तो ओरल एक्टिविटी इंक्रीज होगी, उससे क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ेगा। सी बीटा 2 रिसेप्टर की एगोनिस्ट सेलेक्टिविटी, तो इसका एग्जांपल की बात करें मेटोप्रोटेरिनोल और साल्ब्यूटामोल की बात कर रहे हैं, दैट इज साल्ब्यूटामोल प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। फाइन, यदि अब नेक्स्ट कंडीशन, दो कंडीशन हमारे पास बिल्डअप हो रही है। दो कंडीशन का मतलब यहां पे ध्यान देना, यदि थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप हो तो क्या होगा, फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप होगा तो क्या होगा, तो फोर्थ ग्रुप पे होगा तो सिंपली बीटा एक्टिविटी आएगा, जिसमें क्या होगा, नाइलिट्रीन हमारा एग्जांपल के तौर पे है। यदि ओनली थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप होगा तो क्या होगा, ओनली अल्फा एक्टिविटी होगा, दैट इज फिनाइलएफ्रिन। क्लियर, ये हो गया हमारा कैटेकोल का। अपन बात करते हैं, अब बात करते हैं बीटा कार्बन। बीटा कार्बन की बात आ गई, ये वाला बीटा कार्बन। ओके, बीटा कार्बन यहाँ पे R3 की बात हो रही है। R3 की बात मतलब जनरली इस R3 पे क्या होता है, OH ग्रुप होता है जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर के एगोनिस्टिक एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मैक्सिमम ड्रग्स में, सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स में ये OH ग्रुप अवेलेबल रहता है। अपन यहाँ किसी का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पे OH ग्रुप नहीं होगा, व्हाट विल हैपन, OH ग्रुप की वजह से लिपोफिलिसिटी डिक्रीज हुई थी। यदि OH ग्रुप हम हटा देते हैं तो लिपोफिलिसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, दैट रिजल्ट्स क्रॉस ट्रिपल बी क्रॉस करेगा तो CNS से इफेक्ट आएगा। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल है एम्फेटामिन। ओके, ये हो गया एम्फेटामिन एग्जांपल जिसमें OH ग्रुप नहीं था। थर्ड बात करते हैं हम एमिनो ग्रुप के लिए, इसकी बात कर रहे हैं। एमिनो ग्रुप का बात कर रहे हैं यहाँ पे। एमिनो ग्रुप से देखेंगे, यदि मैं यहाँ पे CH3 ग्रुप लगाता हूं, मतलब R1 की जगह CH3 ग्रुप लगा रहा हूं, तो क्या होगा, उसकी अल्फा सेलेक्टिविटी, अल्फा रिसेप्टर के प्रति सेलेक्टिविटी मैक्सिमम होगी। वो एड्रेनालिन में और नॉरएड्रेनालिन में हम कंपैरिजन करें तो एड्रेनालिन की अल्फा एक्टिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू नॉरएड्रेनालिन। सिमिलरली यदि मैं R1 की साइज थोड़ी सी बड़ा करता हूं,
R1 का साइज का मतलब मैं कार्बन चेन यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, तो यहाँ पे अल्फा एक्टिविटी बड़ी डिक्रीज होगी, अल्फा एगोनिस्टिक एक्टिविटी, बीटा एगोनिस्टिक एक्टिविटी इंक्रीज होगा। व्हाट विल हैपन, उससे क्या होगा, बीटा 2 सेलेक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिसमें आइसोप्रोपेनिल और टर्ब्यूटालिन एग्जांपल है। आइसोप्रोपाइल एग्बोपाइल यहां होता है किसमें, आइसोप्रोपेनिल में, टर्सरी ब्यूटाइल यहां होता है टर्ब्यूटालिन में। फाइन, बोथ आर बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट। ओके, सिमिलरली यहां पे यदि इसकी साइज बढ़ती है तो रेजिस्टेंस टू माओ एंजाइम, माओ का मतलब MAO, दैट इज मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम। ओके, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ दिस एमिनो और इस साइड चेन। ओके, तो यदि आर की साइज ज्यादा होगी तो यहाँ पे वो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा या कंपैरेटिवली काम कम करेगा। सिमिलरली मैं और बात करता हूं, यदि मैंने ये R1 की साइज और बड़ी कर दी, बहुत बड़ी कर दी, तो क्या होगा, बीटा 1 सेलेक्टिविटी इंक्रीज होगा तो वो कार्डियक सेलेक्टिव मोइटी बन जाएगा, दैट इज डो ब्यूटामीन का एग्जांपल है। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है डी, दैट इज डी सेक्शन। डी सेक्शन का मतलब हम बात कर रहे हैं अल्फा कार्बन की, इसी कार्बन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे R2 जनरली R2CH3 कंडीशन में रहता है, तो वो क्या करता है, अगेन माओ के लिए रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज करता है। यदि यहाँ पे दो कार्बन मींस इथाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं तो बीटा सेलेक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, इथाइल नोर एपिनेफ्रिन इसका एग्जांपल है। सी ध्यान देना, यहाँ पे दो कार्बन है, कार्बन की वजह से लिपोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, तो क्या होगा, CNS इफेक्ट आएगा। ऐसा जैसे हमने बात की थी माओ का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, माओ के लिए रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, किसकी वजह से, कार्बन हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, तो यहाँ पे एमिनो ग्रुप पे क्राउडिंग हो गई। क्लियर। फिर लास्ट में है कार्बन चेन। कार्बन चेन में ध्यान देना, यहाँ पे ये कार्बन चेन हम बात कर रहे हैं एमिनो ग्रुप और फिनाइल रिंग के बीच की बात कर रहे हैं। ऑप्टिमम 2 कार्बन चाहिए इनके बीच के डिस्टेंस के लिए, फॉर व्हाट, सिंपेथोमाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। तो हम बात कर रहे हैं ओनली 2 ही कार्बन चाहिए इन दोनों के डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द SAR ऑफ सिंपेथोमाइमेटिक एजेंट that are बीटा इथाइल एमीन डेरिवेटिव। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको यहां ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। क्लियर। और मैं यहाँ पे फिर से आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट से शेयर कीजिए, ताकि उनको इस लॉकडाउन पीरियड में भी पढ़ने का मौका मिले और ये मटेरियल और ये SAR उन तक पहुंच पाए। थैंक्स। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बिल्कुल सीधा ही क्वेश्चन आएगा, डिस्कस SAR ऑफ सिंपेथोमाइमेटिक एजेंट्स या राइट शॉर्ट नोट ऑन SAR ऑफ सिंपेथोमाइमेटिक एजेंट्स। बहुत सिंपल सा आएगा। ये मैं यदि बात सिंपल सी बात करूं, यदि आप कॉपी के पूरे पेज पे, यदि कॉपी के पूरे पेज पे, दोनों पेज पे ये वाला पूरा बना के आगे विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन और विदाउट एनी लैंग्वेज, तो भी आपको लगभग पूरे नंबर मिलने की गुंजाइश रहेगी। ये वाला पूरा का पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिसमें आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपको समझ में नहीं आया। फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं उसको इम्प्रूव करके आपको और बेटर देने की कोशिश करूंगा। और इस पूरे वीडियो को देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।